हेलो एवरीवन, आप सभी को पता है कि यूपी स्कॉलरशिप में जो है अब करेक्शन हो रहा है 24-25 वाले बच्चों का। देखो, यूपी स्कॉलरशिप में दो तरह के फॉर्म भरे जा रहे हैं, एक 24-25 सेशन का, एक 25-26 सेशन का। तो 25-26 सेशन का तो अपना फॉर्म आप लोग भरे हो, करेक्शन तो उसका जनवरी में आने वाला है। लेकिन अगर आप लोग 24-25 के का फॉर्म भरे हो और भर रहे हो तो उसका करेक्शन डेट स्टार्ट हो चुका, करेक्शन स्टार्ट हो चुका है। अलग अलग तरह के करेक्शन आ रहे हैं, उस पर आज हम बात करेंगे। रिन्यूअल वाले बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है, कभी आप लोग को इनकम सर्टिफिकेट को लेकर के कंफ्यूजन है, कभी ओटीआर को लेकर कंफ्यूजन है, वो सारी चीजें आज इसमें दूर की जाएगी। और साथ साथ में जो है आप लोगों को किस तरह से ये प्रोसेस करना है वो भी आप लोग को बताया जाएगा। तो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहां पर आपको यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन दी जाती है। आप देख सकते हो यूपी स्कॉलरशिप का साइट, और यहां पर अभी आपका करेक्शन चल रहा है। यहां आ जाते हैं हम, ये है आपका करेक्शन का डेट। त्रुटिपूर्ण आवेदन को छात्रों के स्तर से, ये 24-25 वाले बच्चों के लिए क्लियर बता देती हूँ। सो आप लोगों का यहां पर है 11 दिसंबर से 18 दिसंबर तक का टाइमिंग है। अच्छा, करेक्शन करने के बाद वो ऐसे नहीं छोड़ देना। अभी भी मुझे कॉल आ रहा है कि मैम करेक्शन करने के बाद क्या सारा फिर से प्रिंट आउट निकाल के कॉलेज में जमा करना है? तो यस, तभी आपका प्रोसेस कंप्लीट माना जाता है। करेक्शन करके आप वैसे ही छोड़ दोगे तो वो आपका प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता है, प्लीज इस बात का ध्यान रखना। चलो अब आते हैं, आप लोगों ने जो स्टेटस हमें सेंड किया है उस पर बात करते हैं। ये एक स्टेटस एक स्टूडेंट ने सेंड किया है। इन्होंने बताया कि मैम मैंने ओटीआर कर लिया है, लेकिन फिर भी जो है मेरे ओटीआर में, देखो जो रिन्यूअल कैंडिडेट है ना, रिन्यूअल कैंडिडेट है, उन लोगों का इस तरह से आ रहा है। आय प्रमाणीकरण हेतु आपका इनकम सर्टिफिकेट के लेकर बहुत कंफ्यूजन है। इनकम सर्टिफिकेट एक बार याद रखना, पेरेंट्स का ही लगेगा, ये याद रख लीजिएगा, पेरेंट्स का ही लगेगा। अगर आपका अपना लगा करके आपका वेरीफाई हो गया है तो बहुत अच्छी बात है आप लोगों के लिए, लेकिन अकॉर्डिंग टू रूल हम बात करते हैं, पेरेंट्स का लगेगा। और आप लोगों को जो है यहां पर आय प्रमाणीकरण हेतु, ये आप देखो हाईलाइट हुआ है इस बच्चे में, इस बच्चे का करेक्शन। जब करेक्शन का मतलब कैसे पता चलेगा आपको? जब आप उसको ओपन करो और यहां पर आपको जो चीजें दिखाई दे रही ना वो हाईलाइट होगी, जैसे आय प्रमाणीकरण या फिर नवीनीकरण आवेदन पत्र को संशोधित करें, कुछ ऐसा हाईलाइट होगा आपका, तब जाके आप करोगे। आप यहां पर मैं आपको दिखा रही हूं इनका, और संस्था हेतु आवेदन प्रिंट करें, ये एक हाईलाइटेड है क्योंकि वहां पे करेक्शन करने के बाद ये प्रिंट आउट निकालेंगे और कॉलेज में जमा करेंगे। यहां पर है इनका, देखो रिक्वेस्ट फॉर अपडेट इन ओटीआर। जो भी रिन्यूअल कैंडिडेट थे उनको अपना ओटीआर कर लेना है, ओटीआर को अपडेट कर लेना है। अगर ऐसा आ रहा है, जिसमें भी आ रहा है, आप इस पर क्लिक करके भाई ओटीआर को अपडेट करोगे। आप बोलोगे मैम ओटीआर तो हमने करके रखा हुआ था, कोई नहीं, मांग रहा है तो करो, रिन्यूअल है ना आपका तो करो। तो आप यहाँ पे क्लिक करके जो है इसको ओटीआर करोगे, और उसके बाद से जो है प्रिंट निकालोगे, पूरा प्रिंट निकालोगे, और उसके साथ साथ आप अपने पेरेंट्स का इनकम सर्टिफिकेट लगाओगे, पेरेंट्स का इनकम सर्टिफिकेट लगाओगे, कॉलेज अपने लेवल से देखेंगे। देखो रिन्यूअल वाले कैंडिडेट का ना मोस्ट ऑफ काम कॉलेज लेवल से होता है, ये मैं आपको पहले बता रही हूं। आप लोगों का जो है, चाहे आपका इनकम सर्टिफिकेट का काम हो जाए या मार्क्स में बदलाव या जो भी चीजें होती हैं, वो आपको जो है कॉलेज लेवल से किया जाता है। थोड़ा रिन्यूअल वाले लोगों का केस अलग है। अब कॉलेज हाथ खड़ा करे कि हाँ हमें नहीं पता इसके बारे में, हम नहीं करेंगे, आपको खुद से करना है, तो ये उनकी गलती है फिर, क्योंकि मोस्ट ऑफ काम आपका जो है कॉलेज लेवल से होगा। अब पेरेंट्स का ही इनकम सर्टिफिकेट लगेगा, ये एकदम याद रख लीजिएगा। अभी मान लेते हैं कि आप अपना लगा करके आपका वेरीफाई हो गया, आपका पैसा पिछली बार आ भी गया था, तो इस बार का चांसेस कम रहेगा। इस बार इस बात पे फोकस बहुत ज्यादा होगा कि किसने कौन सा इनकम सर्टिफिकेट लगाया है। और कॉलेज अगर ये बोलता है कि आप पुराने कैंडिडेट हैं तो आपका जो है आप ही का रह जाएगा, तो उनको बोलने दो। फिर तो जब कैंसिल हो जाएगा तो क्या बोलेंगे वो, तो अरे हमें तो लगा था कि हो जाएगा, तो उनको लगने से आपका पैसा यहाँ पे निकल जाएगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है कि आपको इनकम सर्टिफिकेट को लेकर के केयरफुल रहना है। ठीक है, तो यहां पर आप लोगों को एक करेक्शन में जब जा रहे हो तो इस तरह से आ रहा है। एक और बच्चे का मैं दिखा रही हूँ, ये जो है आप लोग का 25-26 वाले बच्चे का है, वो अभी हमने 24-25 का देखा, इसने भेजा है 25-26 वाले बच्चे ने कि मैम मेरा जो है इस तरह से आ रहा है, उसका मेन काम जो था, रुको, ये इस तरह से आ रहा है। तो क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। जब आप लोग 25-26 वाले सेशन के हो, ठीक है,
और आपका जो है इस तरह का आ रहा है, इट मींस कि आपका ओटीआर कंप्लीट हो गया, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर वेरीफाई है, कंप्लीटेड है, फाइनल सबमिशन आपने कर दिया है, कॉलेज लेवल से वेरीफाई हो गया। अब आपका आगे बढ़ेगा प्रोसेस और यहां पे आएगा एफिलिएटेड एजेंसी से आपका वेरीफाइड आएगा, डेटा लेवल स्क्रूटनी जब किया जाएगा वहां से वेरीफाइड आएगा, और ये सब करने के बाद आपका डीडब्ल्यूओ सब जगह से आपका वेरीफाइड हो जाएगा। और फिर उसके बाद से आप लोगों को हम लोग एक और प्रोसेस होता है उसमें बताएंगे पैसा कैसे आता है, जो हम पीएफएमएस पे जाकर के चेक करेंगे, उसमें आपका पैसे वाला जो है अपडेट आने लगेगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल स्टार्टिंग का प्रोसेस है 25-26 बच्चों का, तो ये देखना है। अब देखो कॉलेज लेवल से मान लो कि यहाँ पे वेरीफाइड की जगह पेंडिंग आ जाए, ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपके कॉलेज वालों ने उसको आगे नहीं बढ़ाया, फॉरवर्ड नहीं किया। अगर यहां पर रिजेक्ट हो जाए तो इसका मतलब है कि कॉलेज वालों ने खुद रिजेक्ट कर दिया है। तो ये सब पर आपको मतलब केयरफुल रहना है कि ये चीजें ना हो। कॉलेज वाले कभी कभी बोलते हैं हाँ हमने कर तो दिया है, हमने कर दिया, लेकिन यहां पर अगर वेरीफाइड नहीं आ रहा है, यानी कि कॉलेज ने या तो अभी पेंडिंग में रखा है, किया नहीं है, और आपको टालने के लिए बोल रहे हैं। तो ये सारी चीजों पर आपको नॉलेज रखना है कि नहीं आपने नहीं किया है, इस पर नहीं दिखा रहा है। अगर आपने किया होता तो इस पर दिखाता। बहुत बार ना कॉलेज वाले को लगता है बच्चों को क्या ही पता, क्या पता चल जाएगा इनको कि हमने क्या किया क्या नहीं, लेकिन आपके नॉलेज से, आपकी अवेयरनेस उनको भी लगेगा कि नहीं इसको नॉलेज है, हमें मतलब केयरलेस वो नहीं होंगे। जब से ये पैसा सब कुछ जो है डायरेक्टली बच्चों के अकाउंट में आने लगा है ना, तब से जो है कॉलेज यहाँ पे बहुत सारे, मैं ऐसे नहीं बोलूंगी सारे कॉलेज, बहुत सारे कॉलेज बहुत सपोर्टिव होते हैं। इवन स्टूडेंट को कॉल करके बुलाते हैं कि आओ अपना वेरिफिकेशन कराओ, बायोमेट्रिक कराओ, ये सब कुछ बुलाते हैं। तो ऐसे भी कॉलेज हैं, और कुछ ऐसे भी कॉलेज हैं जो कि सोचते हैं कि हमें ही क्या मिल जाएगा, वैसा भी इन लोगों का चलता है। तो आप लोग नॉलेज रखो भाई, किसी के पीछे क्यों रहना। ठीक है, तो ये आप लोगों का जो है 2 स्टेटस मैंने दिखाए, ये आप लोगों का हो गया रिन्यूअल वाले कैंडिडेट। अच्छा, जो फ्रेश वाले कैंडिडेट है उनका भी करेक्शन के लिए जो भी मिस्टेक आपने किया है आप यहां से जो है करेक्शन कर सकते हैं। जो आपका करेक्शन का पोर्टल ओपन करोगे, सिंपल है, आपको वही करना है, स्कॉलरशिप पे जाना है, लॉगिन करना है और यहाँ पर आपको आना है। इसमें सब में आपका टिक है, जो चीजें हाईलाइटेड है उस पर क्लिक करके एक बार देख लेना है, और फिर यहाँ पे आपको प्रिंट निकालना है और कॉलेज में जमा कर देना है। ठीक है, तो यही है यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड अपडेट। कुछ और इन्फॉर्मेशन आएगी तो डेफिनेटली हम आपको अपने इस चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म करते रहेंगे। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर एवरीवन।